गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। कृष्णानगर में रोड शो चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने बंगाल के कृष्णानगर में इस वक्त अमित शाह का ये रोड शो। बंगाल में चुनावी पारा हाई है। बंगाल में ममता बनर्जी का गढ़, टीएमसी का गढ़, जिसमें सेंधमारी की कोशिश 2019 में भी बीजेपी काफी हद तक कामयाब हुई थी और एक इस बार 2024 में उस 2019 के आंकड़े को और बेहतर बनाने की जुगत में जहां बीजेपी लगी हुई है, वहां ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही कि किसी तरीके से अपने घर और अपने गढ़ को बचाकर रखा जाए। और इस बीच ये तस्वीरें कृष्णानगर की आपके सामने हैं, जहां वोट 13 मई को पड़ेंगे और कृष्णानगर से एक बार फिर सिटिंग एमपी महुआ मोइत्रा को ही टीएमसी ने चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से राजघराने पर यहां पर उम्मीद जताई गई है। जो राजमाता हैं अमृता राय, उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये कृष्णानगर की लड़ाई, और सिर्फ कृष्णानगर नहीं बल्कि ये पश्चिम बंगाल की एक तरीके से लड़ाई है प्रदीप जी, जहां पर आमने सामने टीएमसी वर्सेस बीजेपी और दोनों ही तरफ से पूरी जोर आजमाइश है। 19 में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 लोकसभा की सीटें थी और 3 विधानसभा, और ममता बनर्जी उस समय बहुत ताकतवर थी। उनके ऊपर, उनकी पार्टी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उससे उन्होंने अपने को अलग कर लिया था। जो कट मनी की बात आई, उन्होंने कहा पैसे वापस कीजिए आप लोगों ने जिसने लिए हैं, उससे लोगों ने मान लिया कि ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं। लेकिन 19 से 24 के बीच में फ़र्क ये पड़ा है कि बीजेपी 3 से 70-72 पर पहुँच गई है विधानसभा में, और 2 लोकसभा सीटों से अब 16 पर है। 18 पर गई थी, अब 16 पर है, और उसका संगठन पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। और ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिस तरह से मंत्रियों के घर से पैसे बरामद हुए, उस सब को देखते हुए भ्रष्टाचार का आरोप से अब ममता बनर्जी अनजान थी ये जो कुछ हो रहा था, ये लोग मानने को जो है अब मुश्किल से तैयार होंगे। ये अभी भी मैं नहीं मानता कि लोग ममता बनर्जी को व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट मानते हैं, लेकिन उनकी सरकार में जो हो रहा था उससे वो अनभिज्ञ थी, ये मुझे नहीं लगता कि वो लोग मानने को तैयार होंगे। इसलिए आप देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी ममता सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा है। जो जांच हो रही है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है, तो इसलिए उसमें भी जो है सवाल उठाने की गुंजाइश कम है। और लगातार कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई जो है इस तरह के घोटाले का मामला सामने आ रहा है, और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं, उससे जो लाभार्थी वंचित हुए हैं उनकी भी नाराज़गी है। उनको नहीं मिला, घर नहीं मिला, या गैस कनेक्शन नहीं मिला, या किसान सम्मान निधि नहीं मिली, तो उसका भी असर है। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई 2019 की तुलना में ज़्यादा जो है कड़ी है, ज़्यादा कड़ा संघर्ष है दोनों पार्टियों के बीच में। बिल्कुल, ऐसे में न सिर्फ भ्रष्टाचार जिसका जिक्र यहाँ पर प्रदीप जी कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और साथ ही साथ वो तुष्टीकरण वाला हथियार भी बीजेपी के पास है, जिसके जरिए घेराबंदी ममता बनर्जी की हो रही है। तो यहाँ ममता मुश्किल में नजर आ रही है इस बार 24 में। वेस्ट बंगाल को ओवरऑल देखें तो एक टफ फाइट भारतीय जनता पार्टी दे रही है, और उसका लगातार जो वोट बैंक है वो बढ़ा है। लेकिन कृष्णानगर सीट को ध्यान से देखिए, आज अमित शाह वहाँ पर वो कर रहे हैं, और ये इसको ममता बनर्जी ने एक पर्सनल फाइट के तौर पे लिया है। क्योंकि आप देखिए महुआ मोइत्रा का जो मेंबरशिप गई, वो एक पॉलिटिकली करप्शन मामले में, या जिस तरह से उनका ईमेल आईडी और लॉगिन को लिया, इस्तेमाल किया गया और वहाँ हटाया गया, तो हो सकता था कि यदि उस डर से ममता बनर्जी कैंडिडेट बदल सकती थी, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी को ने फिर से महुआ मोइत्रा को खड़ा किया। तो इसका मतलब वो इसको हेड ऑन लेना चाहती हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, कि वो महुआ मोइत्रा करप्ट लीडर नहीं है, और वो उसी कैंडिडेट के साथ लड़ाई लड़ रही है। तो वो करप्शन पर लगातार लड़ाई लड़ रही है, और खुद ममता बनर्जी की इमेज भ्रष्ट नेता की तौर पर नहीं है। तो ये इस लड़ाई को ज़्यादा महत्वपूर्ण देखना चाहिए पूरे पश्चिम बंगाल के मुकाबले में। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी नेता जिसके पैर में चप्पल होता है, सफेद साड़ी में लिपटी हुई होती है, और आम लोगों के लिए दीदी की छवि, इसी के साथ ममता बनर्जी टक्कर लेती हुई बीजेपी से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।